अगर आप लोग को पैसे की आवश्यकता है लेकिन आप लोग को बैंक के द्वारा कोई लोन नहीं मिल रहा है तो आप जो है पीएमईजीपी लोन ले सकते हैं। ये लोन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा आप लोग का चलाया जाता है और इस लोन योजना में आप लोग को बहुत सारा यहाँ पे लाभ मिलता है। सबसे पहले तो इस लोन की खासियत ये है कि इस लोन के लिए आप ऑनलाइन घर बैठे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप लोग का लोन यहाँ पे पास होने वाला होगा तभी आप लोग को बैंक जाना है, नहीं तो इसका जो पूरा प्रक्रिया है वो आप लोग यहाँ पे घर बैठे कर सकते हैं। और आप लोग को सरकार यहाँ पे 25 से लेकर 35% तक का यहाँ पे जो अनुदान है वो भी यहाँ पे देती है, यानी कि सब्सिडी मिलता है। जो भी पैसा आप लोग लेते हैं उस पे जो है आप लोग को छूट यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने जो यहाँ पे अप्लाई किया तो हमें जो 5 लाख रुपए का लोन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए हमारा यहाँ पे माफ कर दिया गया, यानी कि सब्सिडी हमको दे दिया गया है और बाकी का जो पैसा है वो हमको यहाँ पे वापस करना होगा। और ये जो पैसा है इसको आप यहाँ पे 15 सालों में यहाँ पे वापस कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आप जो है 15 साल के लिए इस लोन को ले सकते हैं। इसमें आप जो है 10 से लेकर 20 लाख रुपए तक का जो लोन है वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम होगी अगर आप जो है इसमें आवेदन करना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि पीएमईजीपी लोन योजना होता क्या है और किन किन लोगों को यहाँ पे लाभ दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोग को समझना होगा, तभी आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि कोई बिजनेस करना है या फिर कोई बिजनेस पहले से आप लोग का चल रहा है और उस बिजनेस में आप लोग को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है, आप लोग को बिजनेस को जो यहाँ पे बड़ा करना है, तो आप जो है पीएमईजीपी लोन ले सकते हैं और इसके अंतर्गत आप लोग को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। बस आप लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर आप इसमें जो है ट्रेनिंग किए हुए हैं ज्यादा आप लोग को यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा, अगर ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं तो आप लोग को कम सब्सिडी मिलेगा। साथ में आप लोग का जो कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे SC ST को जो है ज्यादा आप लोग यहाँ पे छूट मिलता है, तो उसमें आप लोग को मैक्सिमम हो सकता है कि 35% तक का जो अनुदान है वो आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि जितना पैसा आप लीजिएगा उसका 35% जो पैसा है वो सरकार यहाँ पे माफ कर देगी और बाकी का जो पैसा है वो आप लोग को यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे जो आप लोग का इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, वो 9% का यहाँ पे इंटरेस्ट आप लोग को देना होगा, जो कि सालाना आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आप लोग को लोन की आवश्यकता है, अगर आप लोग को पैसे की आवश्यकता है तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आप लोग को जो है मोर्गेज यहाँ पे नहीं रखना है, डायरेक्टली आप लोग का जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाता है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग को पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करना है, कहाँ से आप लोग को चेक करना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, उसके बाद किस तरीके से फॉर्म आप लोग को फिल करना है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को जो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए जो है इसी तरीके की जो अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग को यहाँ पे बताते हैं कि पीएमईजीपी लोन किस तरीके से आप लोग को मिलेगा और किस तरीके से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में लिखना है जन सामर्थ्य। कुछ इस तरीके से आप लोग को जन सामर्थ्य लिखना है अपने गूगल में। सबसे पहला आप लोग को लिंक मिलेगा, यहाँ पे देख पाओगे जन सामर्थ्य नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर। तो यहाँ पे जो है आप लोग को क्लिक करना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके भी आप जो है इस पोर्टल पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोग को होम पे आना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो ओपन होगा। आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को अलग अलग तरीके का जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन लोन आप लोग को मिलता है। अगर आप यहाँ पे जो है एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी अपना चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्री लोन आप लोग को मिलता है। अगर आप जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहते हैं यानी KCC लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन आप लोग यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे लोन दिया जाता है। बिजनेस एक्टिविटी लोन आप लोग को यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए आप लोग को नया बिजनेस खोलना है या फिर आप लोग को जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे लोन दिया जाएगा। लिविंगहुड लोन यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि आप लोग को गुजर बसर करने के लिए जो यहाँ पे लोन है वो यहाँ पे दिया जाता है। इसमें जो है आप लोग को छोटा अमाउंट का जो लोन है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो मान लीजिए आप लोग को इन पांचों में से किसी भी प्रकार का लोन चाहिए तो उसके नीचे जो चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है इस पे जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। हमें मान लीजिए कि बिजनेस लोन चाहिए तो यहाँ पे आप लोग को चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आप क्या काम करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप हैंडलूम वाला यहाँ पे काम करते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि आप लोग का जो ठेला यहाँ पे लगाते हैं वो है, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इसमें आप लोग का बिजनेस नहीं आता है तो अदर बिजनेस यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना बिजनेस के बारे में बताना है। सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग पर्पस टू डू, यानी कि आप जो है नया बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई पहले से
बिजनेस है वो आप लोग को बताना है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो है नया बिजनेस चाहता हूँ, तो यहाँ पे न्यू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप 8वीं कक्षा पास हैं, अगर हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए हैव यू अंडरग्रोन ईडीपी ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है तो उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो ईडीपी ट्रेनिंग होता क्या है वो मैं आप लोग को छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में डिटेल यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे देखिए आप लोग को बताएगा कि ईडीपी ट्रेनिंग क्या है। तो ईडीपी ट्रेनिंग एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी कि एक तरीके से जो उद्यमी होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और इसी के लिए आप लोग का ईडीपी ट्रेनिंग यहाँ पे चलता है, जिसमें कि पीएमईजीपी के तहत लोन प्राप्त कर रहे बेनिफिशियरी को जो है अपना व्यवसाय व्यापार उद्योग को सफलतापूर्वक संचालन के लिए यहाँ पे जो है कुछ आप लोग का सिखाया जाता है, कुछ स्किल आप लोग यहाँ पे जो है डेवलप करवाया जाता है। तो ये जो है आप लोग का ईडीपी ट्रेनिंग होता है। तो अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग का पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप क्या काम करते हैं। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई सामान आप बनाते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। बिजनेस अगर आप करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मान लीजिए कि आप मैकेनिक हैं, मान लीजिए कि आप गाड़ी यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग अपना गैराज चलाते हैं, तो वो आप लोग का सर्विस में आ जाता है। यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए मेरा यहाँ पे सर्विस टाइप है तो सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट योर जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप जनरल वाले हैं, ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी रहेगा वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है एक्स सर्विसमैन है या फिर आप जो फिजिकली हैंडीकैप है यानी कि विकलांग है, तो यहाँ पे यस या फिर नो आप कर सकते हैं। मैं नो करता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार ऐसे किसी जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे नो करना है। फिर यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर लोकेशन। मान लीजिए अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन आप लोग को सेलेक्ट करना है, अगर ग्रामीण में है तो रूरल आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि खुद का है तो यहाँ पे इंडिविजुअल आप लोग को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप लोग का बोला जा रहा है कि इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि टोटल आप लोग का जो खर्चा है वो बिजनेस में कितना आने वाला है। तो मान लीजिए कि मेरा जो बिजनेस है उसमें 10 लाख रुपए का यहाँ पे खर्च आने वाला है, तो 10 लाख हम यहाँ पे डालेंगे और आप लोग कितना पैसा खुद का लगा रहे हैं वो आप लोग को बताना है। तो 5 लाख हम अपना यहाँ पे लगा रहे हैं और 5 लाख हमको लोन चाहिए, तो 5 लाख यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप लोगों को कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इस पे आपको जो क्लिक करना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए 2 बिजनेस लोन हमको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे 2 लोन हम यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो है पीएमईजीपी लोन है, आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप 2 लोन यहाँ पे ले सकते हैं। हमको जो है पीएमईजीपी लोन चाहिए तो यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपए हमको लोन मिलेगा और यहाँ पे जो है 2.5 लाख रुपए हमको सब्सिडी दिया जाएगा और 5,070 रुपया जो है ईएमआई हमारा बनेगा। 9% हमको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना होगा और 15 साल तक जो लोन है वो हमको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पे जो है लॉग इन टू अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अपना एक रजिस्ट्रेशन आप लोग को यहाँ पे करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा डालना है और इस पे जो है आपको टिक करना है। यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरीके से आएगा, आप लोग को डाउन करते जाना है। डाउन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जो है आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप लोग को डाउन करना है, आप लोग को नीचे चले आना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर लास्ट में आप लोग को जो इसी तरीके से करना है, इसको टिक करके एग्री पे आपको जो टिक करना है और यहाँ पे कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप लोग वहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे ही आप लोग अपना ओटीपी वेरीफाई करते हैं, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग को ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल आईडी डालना है। वेरीफाई ईमेल व्यू ओटीपी का ऑप्शन जो है इस पे आपको क्लिक करना है। आप लोग का जो ईमेल आईडी होगा उस पर ओटीपी जाएगा। अगर आप लोग को ईमेल आईडी नहीं डालना है तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाएगा। अब आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे हो चुका है। अब आप लोग को जो है इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, प्रोसीड पे जो है आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो नीचे आना है, नीचे आने के बाद सारा डिटेल आप लोग यहाँ पे शो करेगा। कंटिन्यू पे जो है आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे जो है आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद पीएमईजीपी लोन का जो आप लोग का वेबसाइट है उस पर आप लोग यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को किस तरीके से अप्लाई करना है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यानी कि अगर आप नया उद्योग लगा रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एप्लीकेंट अगर आप हैं तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट, यानी कि अगर आप लोग का कोई पहले से बिजनेस है तो उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। मेरा नया बिजनेस है तो यहाँ पे अप्लाई पे जो है न्यू वाले पे क्लिक करेंगे। न्यू वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म है वो आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग का आधार नंबर नहीं है, इनरोलमेंट आईडी है तो इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना जो नाम होगा वो नाम आप लोग को डालना है जो आधार कार्ड पे है, सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे डालना है। यहाँ पे श्री श्रीमती कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है श्री लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग का स्पॉन्सर एजेंसी यहाँ पे बताना है कि आपका जो है किस एजेंसी से जो है स्पॉन्सर है। तो अब एजेंसी में दोस्तों आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे जो है आप लोग को बहुत सारा जो एजेंसी का नाम है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा।
मिलेगा। अब अलग अलग जो यहाँ पे शहरी क्षेत्र है उसमें अलग अलग एजेंसी काम करता है, तो उसके माध्यम से आप लोग को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे डीआईसी जो ऑफिस है वो लगभग हर जिले में होता है, तो आप लोग को डीआईसी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे स्टेट जो होगा वो स्टेट आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए बिहार तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो पड़ता है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो है आप लोग का जेंडर यहाँ पे बताना है कि मेल है या फिर फीमेल है। फिर यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। एज जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और फिर ईयर लिखना है, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। फिर सोशल कैटेगरी आप लोग को यहाँ पे डालना है कि आप जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, जो भी आप लोग का कैटेगरी होगा वो कैटेगरी आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी कोई अगर आपका है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल आप लोग को यहाँ पे रहने देना है। फिर क्वालिफिकेशन आप लोग को बताना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है 10th पास हूँ, 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन पास हूँ, जो भी आप लोग रहेंगे वो आप लोग को बताना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन पास हूँ तो ग्रेजुएशन यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आप लोग को आना है कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आप लोग का जो फुल एड्रेस होगा जहाँ पे अभी आप फिलहाल रह रहे हैं वो एड्रेस आप लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आप लोग को डालना है। यूनिट लोकेशन, यानी कि आप लोग का जो लोकेशन है वो कहाँ है, रूरल में या फिर अर्बन में। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी, तो यहाँ पे रूरल में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को बोला जा रहा है कि प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, यानी कि जहाँ पे भी आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, जहाँ पे भी आप लोग का ऑफिस है, उसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आप लोग को यहाँ पे डालना है। कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन है, अगर मान लीजिए जहाँ पे आप रहते हैं वही एड्रेस आप लोग का सेम है तो यहाँ पे कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस पे आप क्लिक कीजिएगा, आप लोग का जो डिटेल है वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टाइप ऑफ एक्टिविटी आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट पे जो है क्लिक करना है। आप मैन्युफैक्चर करते हैं यानी कुछ बनाते हैं, सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है, जो भी आप लोग का रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप लोग को सेलेक्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आप लोग को बहुत सारा इंडस्ट्रीज शो करेगा। आप इनमें से क्या काम करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पेज पे आप जाते जाइएगा और हर एक तरीके का जो बिजनेस है वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। जो भी बिजनेस आप करते हैं वो आप लोग यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मिनरल बेस आप लोग का बिजनेस आ रहा है, इसी तरीके से और भी अलग अलग तरीके का जो बिजनेस है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे करते हैं वो आप लोग को यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके पे जो है आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो है आप लोग को प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, यानी आप क्या बनाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग को देना है। ईडीपी ट्रेनिंग अगर आप यहाँ पे जो लिए हुए हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे बताना है कि आप जो है कितना यहाँ पे पूंजी लगा रहे हैं, कितना आप लोग का जो है कैपिटल रहने वाला है, वर्क कैपिटल, और टोटल कितना आप लोग का लग रहा है, कितने लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, वो सब कुछ आप लोग को बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को और सजेस्ट करता हूँ, अगर आप जो इस लोन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है एक प्रोजेक्ट बनवा लीजिएगा। आपके आसपास में जो भी सीए होते हैं उनसे आप जो है एक प्रोजेक्ट बनवा लीजिएगा। यहाँ पे मॉडल प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इस पे आप जो है क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग का प्रोजेक्ट भी शो कर देगा। आप यहाँ से जो प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि किस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे बनता है। तो आप जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनवा लीजिएगा। प्रोजेक्ट बनवाने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनवाते हैं तो बाद में जब आप लोग यहाँ पे बैंक में जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग का प्रोजेक्ट मांगा जाता है और जब प्रोजेक्ट आप दिखाते हैं तभी आप लोग यहाँ पे जो लोन है उसको यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को प्रोजेक्ट बनवा लेना है, उसके बाद ही आप लोग को आगे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप लोग को फॉर्म भरने में कुछ परेशानी होता है तो आप जो है यहाँ पे बैंक से भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। बैंक में भी आप लोग का सुविधा दिया जाता है, बैंक से भी डायरेक्टली आप लोग का जो फॉर्म है वो यहाँ पे भर दिया जाता है। जहाँ पे भी आप लोग का ब्रांच है वहाँ पे आप जाइएगा, जिस भी ब्रांच में आप लोग का अकाउंट है वहाँ पे जाकर आप बोलिएगा कि हमको पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करना है। आप जो मैनेजर से मिलिएगा, वो आप लोग को सारा जानकारी दे देंगे, साथ में आप लोग का जो फॉर्म है उसको भी अप्लाई करवा देंगे। तो इस तरीके से आप लोग का जो फॉर्म है वहाँ पे अप्लाई होता है। मैंने आप लोग वहाँ पे जानकारी दे दिया है और इस तरीके से आप जो पीएमईजीपी लोन ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।